Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 2021 की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए सो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टुडे पीडीएफ फाइल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप उसको अपने गूगल ड्राइव में जाके शेयर कर सकते हैं। क्लियर है। सो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पुटअप करने वाली हूँ। सो आपको उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो को बिना स्किप के पूरी वॉच करनी है। क्लियर है। अब देखो जो क्वेश्चन होने वाले हैं आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, काफ़ी वीडियोस इंटरेस्टिंग वाली होने वाली है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और बिल्कुल सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है। सो जो गांधी जी का जन्म दिवस है वो भैया 2 अक्टूबर यानी कि आज के दिन ही यहाँ पर गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अब जो ये गांधी जी है, ठीक है, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक आध्यात्मिक नेता है और इन्होंने जो है भैया व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दिया था। और इस दिन जो है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। तो गांधी जी के ही साथ साथ में 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। स्पेशल क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गांधी जी के जन्म दिवस पर और किसकी जयंती या फिर और किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। सो वो है आपके लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर है। अब देखो गांधी जी की बात हुई यहाँ पर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था और वह इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और इनकी शिक्षा जो है इन्होंने जो एजुकेशन है वो कहाँ से प्रोवाइड करी थी। सो जो अल्फ्रेड हाई स्कूल से, ठीक है, और भैया राजकीय, ठीक है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, तो यहाँ से जो है इन्होंने अपनी एजुकेशन को गेट किया था। अच्छा, इनके माता पिता, सो भैया पिता करमचंद गांधी है और इनकी जो मदर थी वो थी पुतलीबाई। क्लियर है। देखो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। 1930 यानी कि 1930 में इन्होंने जो है नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष यहाँ पर भैया इन्होंने जो है मतलब अपने काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी जो है यहाँ पर आंदोलन किए। सो ये जो है मैंने पॉइंट्स बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो नमक सत्याग्रह है वो 1930 में था और जो भैया आपका यहाँ पर क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में था। ठीक है। तो इसके जो है यहाँ पे बेस में काफ़ी भी पॉजिटिव रहे थे। तो ये जो पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। सो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने बाजरे को किस राष्ट्र की भावांतर भरपाई योजना के अकॉर्डिंग शामिल किया जाएगा। तो भैया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, हरियाणा देश नहीं यार, ये राज्य होना चाहिए था। तो ये जो है भैया हरियाणा राज्य ने, ठीक है, बाजरे को, ठीक है, किस राष्ट्र की भावांतर भरपाई योजना के अकॉर्डिंग शामिल किया है। सो वो है हरियाणा। क्लियर है। अब बात हुई यहाँ पर किसकी, हरियाणा की। सो बिल्कुल आप देख सकते हैं पहले तो कि ये है हरियाणा की लोकेशन और भैया हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा में जो है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसको शुरू किया गया है। और भैया अभी हरियाणा में प्रशांत कुमार अग्रवाल, ठीक है, ये नए डीजीपी बने हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो है अभी हरियाणा में नए डीजीपी कौन बने, वो है प्रशांत कुमार अग्रवाल। अच्छा, गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और भैया हवाई टैक्सी सेवा की स्टार्टिंग भी हरियाणा में की गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो देखो इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक तो आपका आता है कालेश्वर नेशनल पार्क और सेकंड है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो देखो इसमें जो है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भैया खपर आवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो और भी ज़्यादा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है। सो अभी जो है
केंद्र सरकार ने भैया मिड डे मील योजना का नाम चेंज कर यहाँ पर पीएम पोषण स्कीम कर दिया, यानी कि पीएम पोषण योजना का नाम जो है यहाँ पर इसको रख दिया है। क्लियर है। तो जो ये मिड डे मील है इसकी स्थापना भैया 1995 में हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग 1995 में की गई थी। क्लियर है। और केंद्र सरकार ने भी मिड डे मील योजना का नाम चेंज कर पीएम पोषण योजना के नाम पर कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने वाला है बिल्कुल 100% से भी अब चाहती हूँ कि क्वेश्चन स्पेशल से आएगा एग्जाम में। आगे क्वेश्चन है फिर, हाल में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। सो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अभी जो है विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बात है किसकी, उत्तर कोरिया की। तो देखो उत्तर कोरिया की कैपिटल है भैया पिंगयांग और करेंसी है नॉर्थ कोरियन होंग और तानाशाही है किंग जोन कोंग। और भैया ये जो आपका नॉर्थ साउथ है और भैया जो आपका साउथ कोरिया जो आपका नॉर्थ कोरिया है और जो आपका साउथ कोरिया है, ठीक है, इसके जो यहाँ पे भैया इनको डिवाइड करने वाले जो लाइन होती है उसको 38th पैनल के नाम से जाना जाता है। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? अभी जो है भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम ये जो है अमेजन कंपनी इसको स्टार्ट करने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर। अच्छा, ये जो आपका अमेजन है, ठीक है, ये भैया फ्यूचर इंजीनियर नाम से, ठीक है, इस कार्यक्रम की स्टार्टिंग सबसे पहले देश के 7 राज्यों में होगी। अब देखो ये जो आपका यहाँ पर भैया अमेजन की जो कंप्यूटर, ठीक है, जो ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पर कंपनी स्टार्ट करने वाली है अमेजन वाली, ठीक है, तो सबसे पहले ये 7 स्टेट में होगी। अब देखो वो कौन कौन से स्टेट होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो है भैया कर्नाटक, फिर है दिल्ली, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ओडिशा है और फिर क्या है तेलंगाना। यहाँ से जो है इसकी स्टार्टिंग होने वाली है। अब बात हुई किसकी, अमेजोन की। देखो अमेजोन जो है ये ई कॉमर्स कंपनी है, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में की गई थी और इसका हेड क्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, वो है जेफ बेजोस और इसके सीईओ कौन है, वो है एडी जेसी। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? वो मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। अभी बुजुर्ग आबादी की है ना हेल्पिंग के लिए सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन, तो ये जो है भैया यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसको लॉन्च करने वाली है। क्लियर है। अब ये जो टोल फ्री नंबर है ये कौन सा है? देखो ये टोल फ्री नंबर ये होगा आपका 14567। ठीक है, ये आपका जो है जारी किया है, ये नंबर याद रखना है आपको। अच्छा, इसके साथ ही जो है भैया जीवन से जुड़ी जो भी हर छोटी मोटी यहाँ पे परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी, उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्लियर है। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जापान के भी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फूमियो किशिदा। अब देखो जो ये फूमियो किशिदा है, ठीक है, अच्छा इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे आपके योशिहिडे सुगा। तो इससे पहले योशिहिडे सुगा थे, तो इन्होंने जो है योशिहिडे सुगा की यहाँ पर जगह ली है। तो अब कौन बने प्रेजेंट टाइम में? वो है फूमियो किशिदा। तो प्रेजेंट टाइम की बात याद रखनी है। अब जापान की बात है तो देखो ये है जापान की लोकेशन। क्लियर है। एक मिनट रुको, ये है जापान की लोकेशन। जापान की कैपिटल है टोक्यो और भैया करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? भी फूमियो किशिदा बने हैं। और संसद कौन थी? अच्छा भैया यहाँ पर जापान की संसद का नाम है क्या? डाइट के। अच्छा, इसकी सबसे लंबी नदी वो है सिनोनेनी। अच्छा, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत वो है माउंट फूजी। ठीक है। अच्छा, एक तो आपका हिटाची है, एक सोनी है, एक तोशिबा है, एक आपका पैनासोनिका है, एक आपका भैया फूला फिल्म है। तो इन सब का हेड क्वार्टर ये भी कहाँ पर है? जापान में। क्लियर, ये आपको याद रखना है, इनको नोट डाउन कर लेना अपने अकॉर्डिंग। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो अभी जो है ओस्ट्रावा ओपन में वुमेन्स युगल का खिताब वो जीता है सानिया मिर्जा
और झोंग सुंघाई ने, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट हो गए यहाँ पर। अब देखो जो ये आपकी सानिया मिर्जा ये तो भारत की है, ठीक है, तो भारत की सानिया मिर्जा, और भैया जो ये है आपकी ये चीनी जोड़ीदार झोंग सुंगाई, ठीक है, इन्होंने ओस्ट्रावा चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा ओपन 2021 में, ठीक है। देखो किस किस को इन्होंने, जो एक थी यूएसए अमेरिका की कैटरीन क्रिश्चियन थी, और भैया न्यूजीलैंड की थी एक आपकी एरिन रोटलिक, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसको 6.3 और 6.2 से हराकर, ठीक है, वुमेन्स युगल फाइनल में महिला युगल का खिताब हासिल किया है। तो इन्होंने जो है किसको हराया है, कैसे कैसे, कितने पॉइंट तक, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये देख आपके 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और मैंने आपसे कल क्वेश्चन पुटअप किया था, तो आज का आपका दिन है आंसर ऑफ द डे। कल क्वेश्चन था कि हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भैया 59। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, आपका क्लियर है। अब क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। देखो क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में भारत के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रणवीर सिंह है, कीर्ति शेनन है, मनोज तिवारी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी बेटर आपकी प्रिपेयर है, क्लियर है। सो फिर ये थे आपके क्वेश्चन आउट ऑफ यू। भैया कैसे लगे आपको वीडियोस और क्वेश्चन कैसे थे, तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।